आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है प्रीति अजय ढोंडवाल। स्वागत करती हूँ मैं अपने आज के नए ब्लॉग में। नए ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मैं नए दिन से और नई शुरुआत के साथ। तो मेरी भी ब्लॉग की स्टार्टिंग हो गई है। सुबह के 7 बजे हैं और धूप पूरी तरह से निकल चुकी है और नाश्ता पानी बना रखा है। अभी तैयारी हो रखी है नाश्ता पानी की, अभी किया नहीं है। तो रोज़ की तरह पहले मौसम देख लेते हैं पहाड़ों का कैसा हो रखा है, उसके बाद जो भी होगा दिन भर में आपको दिखाती हूँ। पहले नाश्ता पानी कर लेते हैं, उसके बाद जो भी होगा फटाफट से पहले नाश्ता पानी कर लेते हैं। घर वाले सारे रुक रखे हैं नाश्ता पानी करने के लिए, तो मैं फटाफट से नाश्ता पानी कर लेती हूँ, झाड़ू वाड़ू कर लेती हूँ, साफ़ सफाई कर लेती हूँ। उसके बाद सीधा मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। तो दोस्तों 8 बज गए हैं, अभी तक बस मैंने घर का काम किया है। अब आई हूँ मैं खेत पे मिर्ची की गुड़ाई करने के लिए खेतों पे, और रास्ते पे जा रही हूँ तो सीधा आपको मिलती हूँ वहीं खेत में। तो दोस्तों पहुँच गई हूँ मैं खेत में, और ये देखो ऐसा हो रखा है हमारा मिर्ची का खेत। देखो हाँ बनू क्या कर रहा है? ए बानी क्या कर रहा है? अरे डमरू बजा, जा बजा डमरू, बैंड बजा दे। गाने भी गा, साथ में गाने भी गा, गाना गा दे यार। वो फिर देखेंगे, वो अपने फोन में देखियो फिर। बजा गाना भी बजा। क्या बोल रहे? तो दोस्तों पहले मैं फटाफट से काम कर लेती हूँ। देखो ऐसा हो रखा है हमारा खेत, ये तो फटाफट से पहले मैं थोड़ी बहुत मिर्ची की सफाई कर लेती हूँ, उसके बाद मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। बनी क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? मत कर। क्या कर रहा है? रोटी खा रहा है? अच्छा कैसा बनाया मम्मी ने खाना? गंदा। हाय बाप रे, ऐसा मत बोल यार। क्यों? हाथ का गंदा लगता है। किसके हाथ का गंदा लगता है? पला। अपने? मैं खिलाऊं तुझे? मिट्टी के हाथ हो रखे। छी, इतने गंदे हाथों से खाएगा? तेरे तो साफ हाथ हो रखे हैं। चाची कान कांडी रही हूँ। कंडी बड़े हो रही। छी देखो दोस्तों कैसा हो रखा है ये पूरी सफाई करनी है हमें। इधर से तो कर दी हमने, वहाँ से इधर से तो ठीक हो गया, पर इधर को हो रखा है बिल्कुल गंदा हो रखा है। देखो ये पूरा घास है। देखो मिर्ची के कोई पौधा दिखाई नहीं दे रहा इसमें। ये है, ऐसे होते हैं मिर्ची के टहनी पहले। ये देखो ये है, ऐसे ही साफ करना है हमें पूरा। ये ऐसे इसमें मिर्ची के पौधे ढूंढने हैं। जैसे देखो एक ये है, देखो अलग से दिखाई दे रहा है ना, ये पूरा घास है, इसको फेंकना है। तो पहले फटाफट से मैं काम कर लेती हूँ जितना भी हो सकेगा, उसके बाद मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में। तो दोस्तों 11 बज गए हैं और मैं पहुँच गई हूँ घर पे। बस अभी यहीं घर के बाहर इधर को हमारा टूटा हुआ मकान है, तो उस पर बैठी हूँ। अभी घर पे गई भी नहीं हूँ, तो अब जाके फटाफट से खाना बनाती हूँ। और आज मेरी सास वहाँ गई है, क्या बोलते हैं, अपने मायके गई है, और उनकी मम्मी की बरसी है ना आज, जो साल में होता है। बरसी तो बोलते हैं उसको, क्या पता किसी और जगह और बातें बोलते होंगे।
पर हमारे यहाँ तो वही बोलते हैं। तो बरसी में गए हैं, कल उनकी बरसी है तो वो आज चले गए हैं। तो अब घर पे भी कोई है नहीं, दादी है तो दादी की तबीयत ठीक नहीं रहती, दादी वैसी है। तो अब मैं फटाफट से पहले खाना बनाती हूँ। उसके बाद गेहूं की कटाई की थी तो वो मतलब घर के सामने बैल घुमाते हैं ना, गेहूं की मतलब गेहूं को मतलब बैल गेहूं के ऊपर गोल गोल घूमते हैं और उसके बाद गेहूं के दाने निकलते हैं। तो मतलब छटाई करते हैं, एक टाइप की गेहूं की छटाई टाइप की होती है। तो मैं दिखाऊंगी आपको, पहले फटाफट से घर के काम कर लेती हूँ। उसके बाद आपको सीधा मैं वहाँ पहाड़ी भाषा में तो उसको खलियान बोलते हैं, मतलब एक घर टाइप का होता है, गोल घेरा होता है, उसमें मिट्टी का होता है वो। तो उसको पहले लिपाई की जाती है, चिकनी मिट्टी से लिपाई करते हैं, गोबर और मिट्टी दोनों मिक्स करके लिपाई की जाती है। तो उसके बाद गेहूँ डालने, सुखाकर गेहूँ काट कर गेहूँ, तो इसके लिए बोलते हैं दें बोलते हैं गांव में, तो पहाड़ में दें बोलते हैं इसके लिए, दें। तो आज हो रही है हमारी दें। तो मतलब 2 तो हमारी पहले हो गई थी गेहूं की, तीसरा आज है। जो पहाड़ी होगा उसको पता होगा कि दें किसे बोलते हैं, जो पहाड़ी नहीं होगा तो वो भी मेरे ब्लॉग के ज़रिए समझ जाएगा कि दें किसे बोलते हैं। तो मैं फटाफट से पहले कर लेती हूँ घर के सारे काम, उसके बाद लेके चलती हूँ आपको सीधा वहाँ दें में। तो दोस्तों मैं अभी इधर घर के साइड में आ गई हूँ, क्योंकि ससुर जी के लिए पानी भी ले जाना है और झाड़ू भी बनाना है। एक तो नॉर्मल झाड़ू होता है, जैसे हम लोग सीप वाला झाड़ू जैसे फर्श साफ़ करते हैं वैसे होता है, एक और होता है हमारे यहाँ तो उसको अल्मोड़ा बोलते हैं ना, अल्मोड़ा का झाड़ू होता है, एक छोटा छोटा हरी मतलब उसी टाइम पे होता है, वो गेहूँ में संभालने के लिए होता है। तो मैं उस झाड़ू से भी मिलाती हूँ आपको, मतलब और झाड़ू भी दिखाती हूँ मैं आपको कैसा होता है वो झाड़ू। और अभी एक फटाफट से पहले अपने ससुर के लिए पानी लेके चलती हूँ, जलजीरा बनाती हूँ, क्योंकि वो सादा पानी बोलना कि सादा पानी तो पेट भर गया है, तो जलजीरा का पानी बना रही हूँ अब। तो आप लोग भी आ जाओ जलजीरा का पानी पीने के लिए, पहले फटक से बनाती हूँ। तो ये बना दिया है मैंने ठंडा, ये है जलजीरा देखो। और आप लोग भी आ जाओ काफल खाने के लिए, ये है काफल। तो दोस्तों हमने इसकी छटाई कर दी है, एक सामने इकट्ठा भी कर दिया है। वो जो है उसको सुफा बोलते हैं, सुफा, उससे ही मतलब छटाई करेंगे। और इस टाइप का पंखा आपने कभी नहीं देखा होगा, ये देखो। अब यहाँ पे हम दाने अलग निकालेंगे और भूसा अलग उधर की साइड रखेंगे। भूसा जो खाली हो रखा है ना, उधर को भूसा जाएगा और इधर को गेहूँ आएंगे। ये है गेहूं का भूसा, गेहूं भी है और भूसा भी है इसमें साथ में। अब इसको ऐसे सुफा लेके वो जो है ना उसको वैसे लेकर भरकर और उड़ाएंगे, धूल भूसा अलग जाएगा, गेहूं नीचे जाएंगे। तो फटाफट से पहले ऐसा काम करते हैं, उसके बाद मिलते हो थोड़ी देर में। ये हो गया भूसा अलग।
तो दोस्तों ये निकले हैं हमारे गेहूँ, एक दही से इतने गेहूँ निकले हैं, मतलब 40-45 तो हो ही जाएंगे, इतने किलो तो हो ही जाएंगे। उधर वो भूसा रखा है गाय भैंसों के लिए। ये अनोखा पंखा आपने ज़िंदगी में पहली बार देखा है, कोई वीडियो बनाने वाला था ही नहीं, वरना मैं बताती आपको कि कैसे चलता है। फिर नेक्स्ट वीडियो में बताती हूँ। उस तरफ अभी गेहूँ वाले आधे गेहूँ झड़ रखे उससे और आधे नहीं झड़ रखे हैं, तो उससे सुखाने के लिए रखा है। और ये है सुप्पे, इनसे ही बताया जाता है, उड़ाया जाता है, मतलब उड़ाया बताया कुछ भी बोलो, पहाड़ में बताया बोलते हैं। और इनसे उड़ाया जाता है, गेहूं के भूसे अलग हो जाते हैं उधर को, और ये अलग हो जाता है। तो टाइम भी 1:30 बज गए हैं, तो मैं भी खाना वाना खाती हूँ, बर्तन वर्तन मांजती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ। तो दोस्तों अब मैं भी घर जाने लग गई। इधर गौशाला के सामने है ना हमारा ये, इसको बोलते हैं खलियान। ये जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना, ये घर के इधर को, मेरी साइड को, तो यहाँ को बोलते हैं खलियान। इतने गोलाई से होता है ये, तो इसको बोलते हैं खलियान। तो यहाँ खलियान से अब मैं घर जा रही हूँ। तो अब फटाफट से पहले घर जाके खाना वाना खाते हैं, बर्तन वर्तन मांजते हैं, थोड़ी देर आराम करते हैं, फिर उसके बाद फिर जो भी होगा आपको दिखाती रहूँगी। आप वीडियो को पूरा देखिए, आजकल क्या हो रखा है पहाड़ों में और क्या ज़िंदगी हो रखी है हमारी। तो दोस्तों शाम हो गई है और शाम के बज गए हैं 4:15 हो गए हैं। तो उठने के लिए तो मैं 3 बजे उठ गई थी, पर मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया, ऊपर से तो बारिश जैसा हो गया आने के लिए। तो पहले जो गेहूं की मंडाई की थी हमने, तो उसका भूसा था बाहर, वो भैंसों गाय भैंसों के लिए अंदर रखा। उसके बाद गेहूं भी बाहर ही रखे थे सुखाने के लिए। उस टाइम तो अच्छी धूप आई थी, तो हमने मतलब वो किया, उसको संभाला, चाय पी, बर्तन धोए थे तो उनको अंदर रखा। हो ही जाता है, एक आदमी इतना ही तो कर पाएगा। तो अब जाके टाइम लगा है और अब जा रही हूँ मैं, थोड़ा सा हरा घास ले लेती हूँ, काट लेती हूँ पहले, क्योंकि बारिश कभी भी आ सकती है। अगर रहेगा ठीक तो फिर मिर्च गुड़ाई के लिए जाऊँगी, और नहीं रहेगा तो घर चले जाऊँगी। तो ठीक है, पहले देखो, सुन रहे हो मौसम कैसा हो रहा है, देखो ऐसा हो गया, देखो ऐसा हो रखा है मौसम, ऐसा हो रखा है मौसम। तो मैं फटाफट से पहले घास काट लेती हूँ, क्योंकि मौसम का कुछ भरोसा नहीं है। तो फिर मिलूँगी थोड़ी देर में। तो दोस्तों घास काट लिया है मैंने, और अभी बारिश, बस बादल गरज रहे हैं और बारिश तो नहीं आ रही अभी। तो मैंने देखो पीछे कैसा हो रखा है, बिल्कुल गंदा हो गया मौसम। तो अब मैं जा रही हूँ मिर्ची की गुड़ाई करने के लिए, और चाची तो पहले ही चली गई है। थोड़ा सा भी हो तो ठीक है, तो ठीक है, पहले पहुँचती हूँ खेत में, उसके बाद मिलाती हूँ आपको। यहाँ पर चाची पहुँच गई है, और इतना हमने सुबह किया, अभी हमारे लिए इतना रह रखा है। ये उधर को, इधर को हमने साफ कर दिया है। देखो चाची तो पहुँच गई थोड़ी देर पहले। ऐ निमिले आ रहे तुम ढूंढ जो चाची दिया में चाई। हाँ तो ठीक है, फटाफट से हम गुड़ाई करते हैं, क्योंकि मौसम भी बिल्कुल ख़राब हो गया है। उसके बाद मिलते हैं आपको, है। तो दोस्तों शाम के बज गए 7, और खेत से थोड़ी देर में आ गई थी मैं अब, और गाय भैंसों को अंदर बांध लिया है। बारिश भी पड़ी रही है हल्की सी, और ये दूध का डब्बा दूध निकाल के भी लेके आ गई हूँ। तो अब चलते हैं घर पे, अब बनाएंगे रात का खाना। तो अपने ब्लॉग को इतना ही रखती हूँ मैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और प्लीज़ दोस्तों मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। मुझे आपकी सपोर्ट की ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत है, प्लीज़ दोस्तों। तो ठीक है, मिलते हैं आपको दूसरे ब्लॉग में। तब तक स्वस्थ रहो, मस्त रहो, अपनों के साथ व्यस्त रहो। बाय।